और अखिलेश यादव से जुड़ी एक बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आ रही है। अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही कि अखिलेश यादव जो है कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं के कन्नौज के कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दिया गया है। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कन्नौज से इस वक्त बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक है, उनके खिलाफ चुनाव पर उतर सकते हैं अखिलेश यादव, जबकि आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन कन्नौज सीट को लेकर जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि अखिलेश यादव खुद कन्नौज सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव जो है वो कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं, सूत्रों से अहम जानकारी मिल रही है। तो वहीं आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, जी हां, धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछली बार इस गढ़ को बीजेपी ने जीता। और एक और जानकारी मिल रही है ईडी सूत्रों से, बड़ी खबर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ नहीं होगी, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि ईडी के ऑफिशियल्स का यह कहना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किसी भी तरह की पूछताछ संभव नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने 8वें समन पर भी पेश ना होते हुए एक अलग तर्क दिया और कहा कि मैं 12 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ में शामिल होना चाहता हूं। लेकिन ईडी के सूत्र कह रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ नहीं होगी। चमोली में बारिश की वजह से बढ़ी मुश्किल, पहाड़ से गिरा मलबा, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बंद, यातायात प्रभावित। जम्मू के बड़गाम में स्नो मार्शल आर्ट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, स्नो मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने का उद्देश्य। एक बार फिर ईडी के सामने पेश नहीं होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समन का भेजा जवाब, 12 मार्च के बाद की मांगी तारीख। 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे केजरीवाल, कहा समन गैर कानूनी, फिर भी जवाब देने को तैयार। ईडी सूत्रों ने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ नहीं। नवे सिंह राठी हत्याकांड मामले में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, पुलिस ने 2 शूटर्स को किया गिरफ्तार। शूटर्स सौरभ और आशीष पुलिस की गिरफ्त में। झज्जर पुलिस ने गोवा से दोनों शूटर्स को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी दिल्ली के नांगलोई इलाके के रहने वाले कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग से जुड़े हुए हैं। गुवाहाटी में असम राइफल्स और पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई, हेरोइन और विदेशी मूल की शराब की गई बरामद, मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नहर में गिरी कार, हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गो तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान एक शख्स हुआ जख्मी, जांच के दौरान पुलिस ने कई हथियार भी किए बरामद। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में विदेश भेजने के नाम पर 100 से ज्यादा लोगों से ठगी, रूस भेजने के नाम पर मोटी रकम वसूली गई। पंजाब के जालंधर में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग गिरोह का किया भंडाफोड़, करीब 5 किलो अफीम के साथ 3 तस्कर धरे गए। उत्तर प्रदेश के एटा में जमीनी विवाद में भतीजे पर चाचा को गोली मारने का आरोप, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने 2 बाइक चोर भाइयों को किया गिरफ्तार, बाइक चोरी की 3 वारदातों का भी खुलासा, 3 चोरी की बाइकें भी बरामद की। आगे बढ़ेंगे और खबर मिल रही है हरियाणा से, जहां नफे सिंह राठी हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। पूरी खबर 1 मिनट में। नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले में झज्जर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नफे सिंह राठी की हत्या मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों आरोपियों के नाम सौरभ और आशीष है। पकड़े गए दोनों ही आरोपी शूटर बताए जा रहे हैं। ये दोनों आरोपी दिल्ली के नांगलोई इलाके के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने दोनों शूटर्स को गोवा से गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस को अभी 2 और शूटर्स की तलाश है। पुलिस की जांच में पता चला था कि घटना को अंजाम देने में 4 आरोपी शामिल थे। पुलिस ने कुछ दिन पहले ही चारों आरोपियों के खिलाफ पहले लुकआउट नोटिस जारी किया था, जिसके बाद कल चारों आरोपियों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित किया गया।
आपको बता दें कि नफे सिंह राठी की झज्जर के बहादुरगढ़ में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर इजराइल ने एक बार फिर गाजा पर ताबड़तोड़ हमला किया और जानकारी मिल रही है कि इजराइल के हवाई हमले में 12 लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट आप। चारों ओर मलबा ही मलबा, लोगों में अफरा तफरी, मलबे से लोगों को निकालने का काम और अपनों को ढूंढने की जद्दोजहद। ये तस्वीर है गाजा के राफा बॉर्डर के पास की, जहां इजराइल ने हवाई हमला कर दिया, जिसमें कई स्थानीय लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि इजराइल ने रविवार रात नुसीरात शरणार्थी शिविर में एक इमारत को निशाना बनाकर हमला किया, जिसमें इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और इस हमले में कई लोगों के परिवार भी खत्म हो गए। हमले के बाद इलाके में कोहराम मच गया, जिसके बाद मौके पर राहत और बचाव के लिए एम्बुलेंस पहुंची। मलबे से एक के बाद एक कर कई लाशें निकाली गईं। वहीं अपनों को पहचानने के लिए अस्पतालों के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें, पिछले 5 महीने से इजराइल और गाजा के बीच भीषण जंग जारी है। दोनों एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं और इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। करीब आया लोकसभा चुनाव, लग रहे हैं अपने अपने दांव। मोदी की गारंटी है, मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 100% झूठ है। राम लहर पर सवार मोदी अब क्या करेंगे विरोधी? ये कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। चलेगी इंडी की कोई ट्रिक या मोदी लगाएंगे हैट्रिक? मोदी जी की सरकार की हैट्रिक लगेगी। आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। हम बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकेंगे। 24 का चैंपियन कौन? उन्होंने टीका टिप्पणी किया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज होनी चाहिए, यह श्रीमान से आग्रह है। तो आपको बता दें, बिहार के गांधी मैदान में दरअसल तेजस्वी यादव की रैली हुई और ये रैली जो थी, जिसमें तमाम विपक्ष के बड़े नेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने को लेकर विपक्ष की एकजुटता इस रैली में दिखाई दी, लेकिन प्रधानमंत्री पर कुछ ऐसा बोल गए लालू प्रसाद यादव, जिसके बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों की जुबानी जंग भी तेज होने लगी है। एक बार फिर से 2024 की तैयारी में राजनीतिक दल जुबानी जंग को तीखा करने लगे हैं, क्योंकि हर किसी को अब जीतने का लक्ष्य दिखाई दे रहा है। बिहार में विपक्ष का जमावड़ा लगा, जहां विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हुए। ये रैली विपक्ष को एकजुट करने से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखी टिप्पणी करने की थी। इंडी ने अपने दलों के साथ रैली का महाआयोजन किया, लेकिन शब्दों पर अपना आपा खो बैठे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मंच से पीएम मोदी पर हमला करते हुए कुछ ऐसा बोल दिया कि उसके बाद संग्राम छिड़ गया। वजह थी लालू की बदजुबानी, जो पीएम मोदी के खिलाफ थी। परिवारवाद पर बोलते बोलते लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी की पारिवारिक जिंदगी पर भी हमला बोला। लालू ने सियासी हड़कंप मचाया तो बीजेपी ने भी बिना देरी के हमला बोलना शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार के मामले में घिरे लालू ने पीएम पर अभद्र टिप्पणी की तो बीजेपी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम भी पीएम के बचाव में उतर गए और मुंहतोड़ जवाब दिया। राजद ये नौटंकीबाजों की पार्टी है। जिस बिहार लोकतंत्र की जननी रही, यहाँ लीडर पैदा होता था। ये राजद जैसे लोगों में लीडर नहीं, ये एक्टर के काम कर रहे हैं। आर से राइट फॉर गुंडागर्दी, जॉब फॉर लैंड जैसे, और डी से डेवलपमेंट ऑफ फैमिली। अब महागठबंधन के नेताओं की एकजुटता नहीं, बल्कि पुत्र की एकजुटता दिखाने का लालू जी प्रयास कर रहे थे।
लालू ने मंच पर बैठे विपक्ष के नेताओं को खुश करने के लिए पीएम पर हमला तो बोला, लेकिन कुछ ही देर बाद लालू और विपक्ष पर यह पैंतरा उल्टा पड़ गया। बीजेपी और एनडीए सहयोगी दलों के नेता एक एक कर विपक्ष पर जमकर हमला बोलने लगे, जिसके बाद सियासी भूचाल सा गया।